प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 समझाऊंगी। ठीक है बच्चों? बच्चों, पहला प्रश्न समझा रही हूँ आपको मैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? तो इसमें बच्चों ये बताना है कि गोपियाँ जो है उद्धव को भाग्यवान क्यों कह रही हैं। ये व्यंग्य है। ये उद्धव पर बहुत करारा व्यंग्य कर रही हैं। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में व्यंग्य का भाव छिपा हुआ है। उद्धव तो मथुरा में श्री कृष्ण के साथ ही रहते थे, पर उन्हें हृदय से पूरी तरह से वो प्रेमहीनता थी। वो प्रेम अनुराग में नहीं डूबे थे। वे प्रेम के बंधन से पूरी तरह से मुक्त थे और उनका मन किसी भी प्रेम अनुराग में डूबा हुआ नहीं था। श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी वो प्रेम भाव से वंचित थे। इसलिए गोपियों ने उन्हें क्या कहा कि तुमने प्रेम की नदी में कभी पांव डुबोकर नहीं देखा। तो इसलिए इस पंक्ति में ये व्यंग्य निहित है। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस चीज़ से की है? बच्चों, उद्धव के व्यवहार की तुलना पहले तो कमल के पत्ते, फिर तेल की मटकी से की है। कमल का पत्ता देखो बच्चों, पानी के अंदर डूबा रहता है, लेकिन उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। उस पर पानी की कोई भी बूंद जो है उसके ऊपर नहीं टिकती है। और तेल की मटकी भी आप तेल लगाकर पानी के अंदर अगर छोड़ दो तो उस पर भी पानी की कोई बूंद नहीं टिकती। उद्धव भी पूरी तरह से प्रेम से अनासक्त थे। प्रेम की अनुभूति अनुराग से विरक्त थे और वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम बंधन की भावना से मुक्त थे। अब बच्चों, मैं प्रश्न संख्या आपको 3 समझा रही हूँ। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए थे? गोपियों ने उद्धव को अनेक उदाहरणों के माध्यम से उल्हाने दिए। उन्होंने उसे बड़भागी कहा। पहले उसमें क्या कहा उन्होंने बच्चों? बड़भागी कहा। और क्या कहा कि तुमने जो है प्रेम की नदी में कभी पैर डुबोकर नहीं देखा, तुम्हारे अंदर प्रेम अनुराग नहीं है, उससे विरक्त हो। श्री कृष्ण के निकट रहकर तुमने कभी प्रेम का अर्थ जाना ही नहीं, समझा नहीं। उद्धव के द्वारा जो भी योग संदेश जो है वो लेकर आया, तो अब गोपियाँ तो प्रेम करने वाली हैं। उनका जो श्रृंगार रस है प्रेम संयोग वाला है और यहाँ पर उद्धव जो है वियोग वाला ले आया है। तो वियोग के विरह में वह है पहले ही जल रही हैं और ऊपर से वो योग संदेश ले आया, तो उनकी विरह अग्नि और ज़्यादा भड़क उठी। विरह के सागर में डूबती गोपियों को पहले तो आशा थी कि उनके कृष्ण जो है लौट आएंगे, उनके पास आ जाएगा उनका प्रेम। लेकिन जब उद्धव आए और वो भी योग ज्ञान मार्ग का संदेश लेकर आए, अब उन्हें लगा कि अब तो सिर्फ जो है प्राणों की ही आहुति देनी पड़ेगी, क्योंकि कृष्ण तो आए नहीं। अब वो उनके विरह में क्या है, जलकर बिल्कुल कांटा हो गई हैं, सूख गई हैं। तो अब वो क्या कह रही हैं कि उन्हें तो अपने प्राणों की ही आहुति देनी पड़ी। उद्धव का योग तो उन्होंने और क्या बताया बच्चों, कड़वी ककड़ी के समान, क्योंकि वो तो प्रेम के अनुराग में रंगी हुई हैं और उद्धव जो है प्रेम राग से उन्हें अलग होने की बात कह रहा है। तो वो उन्हें संदेश, गोपियों को उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगा, उनके लिए व्यर्थ था। वो योग को तो क्या बताया उन्होंने बच्चों, ऐसी बीमारी बताया कि कभी न उन्होंने देखी है न कभी उन्होंने इस बीमारी के बारे में सुना है। गोपी ने उद्धव को बेटा गुरु भी बताया और क्या क्या कहा कि श्री कृष्ण तो पहले तो हर चीज़ का ज्ञान लिया है, अब उन्होंने राजनीति की भी शिक्षा ले ली। प्रेम का राग तो है उनके पास, प्रेम की शिक्षा तो है, लेकिन अब उन्होंने जब वो मथुरा के राजा बन गए हैं तो उन्होंने क्या कर लिया, राजनीति भी पढ़ ली है। गोपियों ने वास्तव में बहुत सारे उदाहरणों में उन्हें वाक चातुरी का भी परिचय दिया है और उद्धव को उलाने भी दिए हैं। उनके प्रेम का आंदोलन है और उन्होंने प्रेम किया है कृष्ण से और उसी का वो आंदोलन कर रही हैं। उनसे गोपियों की जो पक्ष है वो श्रेष्ठ है बच्चों। और उद्धव जो है निर्गुण बात कर रहा है और गोपियाँ जो हैं सुगुण।
अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। गोपियों को कृष्ण के जो वियोग था उसमें वो जल रही हैं, और ऊपर से आकर उद्धव ने योग संदेश ज्ञान मार्ग का संदेश दिया, तो वो क्या है, उनके ये विरह की अग्नि में घी का काम कर दिया। अब वो तो विरह की अग्नि में जल ही रही थी। वे हर समय कृष्ण को याद करती रहती हैं, उनकी तड़पती रहती हैं, उनके मन में आशा बंधी हुई है। पूरी तरह से वो कृष्ण के राग में, अनुराग में लिप्त हैं, कि उन्हें है कि उनका कृष्ण, उनका प्रेम लौट कर आएगा, उनका खोया हुआ प्यार उन्हें वापस मिल जाएगा, और उनके जो हृदय में एक विरह की अग्नि जो भड़क रही है, उसे कृष्ण आने पर वो शांत हो जाएगी। और उद्धव जो है योग संदेश लेकर आया है, गोपियों के पास ज्ञान मार्ग का संदेश दे रहा है कि आप प्रेम से विरक्त हो जाइए, आप ज्ञान मार्ग को अपना लीजिए। और उन्होंने जो है कृष्ण के द्वारा उद्धव को जो योग संदेश देने के लिए भेजा है, वो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और उनका जो प्रेम का विश्वास है, कृष्ण के आने का विश्वास है, वो टूट गया। विरह अग्नि में जलता हुआ उनका हृदय योग के वचनों से और ज्यादा धधक उठा। योग के संदेशों ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया बच्चों, इसलिए उन्होंने उद्धव को सामने और श्री कृष्ण की पीठ पर मनचाही जली कटी बातें सुनाई, जो उन्हें काफी पीड़ा दे रही थी, इसलिए उनके मुख से ऐसी बातें निकली। अब बच्चों मैं आपको प्रश्न संख्या 5 समझा रही हूँ। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही है गोपियों ने। बच्चों, गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम के कारण अपना सब सुख चैन सब खो दिया, क्योंकि वो कृष्ण से इतना प्रेम करती थी। अब कृष्ण के प्रेम के कारण वे अपना सब सुख चैन खो चुकी थी। उन्होंने घर बाहर का विरोध करते हुए, आपने देखा होगा बच्चों, जब कोई ऐसा कार्य करता है तो घर पे भी बहुत सारे बंधन लगा दिए जाते हैं, बहुत सारी हमें मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर गोपियों ने उन सब का विरोध करते हुए मान मर्यादा की परवाह भी नहीं की, जिसके कारण उनको अपने घर वालों से, बाहर वालों से भला बुरा आदि सुनना पड़ा। पर जब कृष्ण ने उन्हें उद्धव के माध्यम से योग संदेश देने के लिए भेजा, तब उन्हें ऐसा लगा कि कृष्ण के द्वारा उन्हें त्याग देने की बात अब जो है पूरी तरह से उनकी मर्यादा नष्ट हो गई है, कि कृष्ण ने उन्हें त्याग दिया है। उन्हें प्रेम मार्ग की जगह उन्हें क्या भेजा है, योग मार्ग का संदेश भेजा है। और इनकी प्रतिष्ठा तो पूरी तरह से कृष्ण के प्रति एक मर्यादा थी, वो अब पूरी तरह से नष्ट हो गई। ठीक है बच्चों, मैंने आपको 5 प्रश्न समझा दिए हैं। इस अगली वीडियो में बच्चों मैं आपको छठे प्रश्न से लेकर 12वें प्रश्न तक समझाऊंगी। नमस्कार बच्चों।